बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। 10 दिसंबर 2000, आज से 25 साल पहले नवाज शरीफ साहब फौजी डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान से भाग गए थे। नवाज शरीफ ने 425 दिन की जेल काटी थी, 1 साल और 2-3 महीने, 1.25 साल की जेल काटी नवाज शरीफ साहब ने। 1.25 साल जेल काटने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की बस हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब की खानदान की औरतों ने बड़ा रोल प्ले किया था इसमें, और नवाज शरीफ साहब के लिए डील हासिल की फौजी डिक्टेटर से, और नवाज शरीफ साहब 10 साल का मुआहदा करके पाकिस्तान से भाग गए। 10 दिसंबर की रात वो थी कि रात के अंधेरे में डील फिट हो गई, ब्रीफ केस इकट्ठे हो गए, कीमती सामान जमा कर लिया गया और रातों रात ये लोग भागे और 10 की सुबह नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। 10 दिसंबर आज से 25 साल पहले आया था और 10 दिसंबर आज आया। ये वो 10 दिसंबर है भी। अब रात के अंधेरे में फिर औरतों का किरदार, नवाज शरीफ के घर की औरतों का किरदार क्या था? नवाज शरीफ के लिए डील हासिल करो, जर्नैल के साथ तरले मिन्नत करो, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकालो, डील करके भाग जाओ। इमरान खान के घर की औरतों का किरदार क्या है आज 25 साल के बाद, 10 दिसंबर की रात? और वो सामना कर रही हैं ठिठुरती हुई ठंड के अंदर वाटर कैनन का, ठंडे पानी का, और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें जमीन पर फेंका जा रहा है। ये फर्क है नवाज शरीफ के खानदान में और इमरान खान के या शौकत खानम के खानदान में। रात एक जैसी है, एक तरफ डील हो रही है, एक तरफ भागा जा रहा है, दूसरी तरफ डट कर खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। और जेल के अंदर भी एक आदमी बब्बर शेर की तरह गरजता है, वो भी डट कर खड़ा कि हम पीछे नहीं हटते। ये फर्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान में, और यही फर्क इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से खाया जा रहा है, नून लीग को अंदर से खाया जा रहा है कि 860 दिन होने वाले, एक आदमी जेल के अंदर 2.25 साल से बंद है और वो टूट ही नहीं रहा। हालांकि नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा सहूलियात थी, इमरान खान को बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए जो हुकूमत ने 2-4 चीजें सोची हैं, उनमें ये 3 बुनियादी नुकात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, इनका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। ये 3 चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी इनकी बुनियाद पे लगाई जाएगी। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग। नंबर 2, इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयानात। नंबर 3, 9 मई को जवाज बनाकर पीटीआई पर पाबंदी। ये 3 है। नंबर 1 तो नादरीन, 9 मई को तो हो गए 2.5 साल, अब 2.5 साल से ज्यादा हो गया। 2.5 साल के बाद आप अब बुनियाद बना के पाबंदी लगाएंगे। अव्वल तो पहले आपको 9 मई साबित करना पड़ेगा, वो आपसे नहीं हुआ, लिहाजा ये तो आप कर दें फारिग। इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयान, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? वो एक सरकारी मुलाजिम है, जब वो सियासत में मुदाखलत करेंगे तो इमरान खान उस मुदाखलत को पर्दा चाक करेंगे। जब वो सियासत में आकर पंगे लेंगे, और बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है, जब डीजीआई एसपीआर 2-2 घंटे की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर किस बुनियाद पे, जब आप तनकीद कर सकते हैं सियासी लीडर्स के ऊपर, जब आप सियासत के अंदर आ सकते हैं, तो सियासतदान वापस आपको जवाब क्यों नहीं दे सकते? तो इस बुनियाद के ऊपर भी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी नहीं लग सकती। अब फॉरेन फंडिंग में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं पहले भी बहुत दफा आपको कह चुका हूं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो सबसे शफाफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा ही गर्क है, यानी इतना फर्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग होगी ना, तो पाकिस्तान में एक भी बड़ी सियासी जमात नहीं बचेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड तो कभी ना कभी वो साबित कर ही देंगे जब भी हालात बेहतर होंगे। ये बाकी लोग कभी भी अपना रिकॉर्ड साबित नहीं कर सकते और इनके ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लग जाएगी। तो ये 3 चीजें इन्होंने इकट्ठी की थी, तीनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करने का मामला, अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल आया और उस पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें आ रही हैं। ये ज़हनी कमज़ोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। 3.5 साल की मुसल्लत हुकूमत और 2.5 साल की गैर कानूनी कैद के बावजूद आज भी ये लोग इमरान खान के नाम से कांप रहे हैं, और हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहां भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा वहां उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की अवाम इसी जोश और वलवले और अज़म के साथ मौजूद होगी। ना इमरान खान को अवाम से अलग किया जा सकता है, ना अवाम को इमरान खान से।
इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं और ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया और जो सफाकियत की गई उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन चंद चीजें उन्होंने मजीद अनाउंस की हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, सबको इकट्ठा करो। तो इन्होंने जितने भी अपने लीडर थे उनको फौरी तौर पर इकट्ठा किया और इस इजलास के अंदर उन्होंने मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको सामने रख लिया और जो पार्लिमानी सूरत हाल है उसको भी सामने रख लिया। और अडयाला जेल के बाहर जो कुछ भी हुआ, जो जबर हुआ, वो सारा मामला भी इस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया। अब इसमें ना अचकज़ई साहब का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर राज के मामलात भी इसमें देखे गए हैं। अब इन्होंने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। यह हंगामी इजलास के बाद इन्होंने कहा जी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें अपोजिशन जमातें, बार काउंसिल्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मदऊ की जाएंगी। इजलास में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों पर जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की गई, दुख का इजहार किया गया। अचकज़ई साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करते हैं सब लोग और ये कहते हैं जी मुज़ाकरात करना है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत देना होगी। ये नहीं, उसका पहला कदम तो ये होगा ना, अगर आपने करने हैं मुज़ाकरात तो पहला कदम ये है कि आप इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें शुरू करवा दें। मुलाकातें हो जाएंगी तो चीजें जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आइन ने मुल्क को और अवाम को मुत्तहिद रखा है, लेकिन इस आइन से जिस तरह खिलवाड़ किया गया है तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज नहीं है। जबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के ये पहला जेस्चर दें कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक ऑफर की थी, लेकिन कोई संजीदा ऑफर मुझे लगती नहीं है। नादरीन, ओन चौधरी को अब लाया गया मैदान में। ये वही शख्स हैं यानी रोजाना की बुनियाद पे ना एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि दो दो करके बंदे लेकर आ रही है। पहले अता तारड़ वगैरह को लाया गया, वो तो लगातार बेचारे लगे हुए हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये वो सब। फैसल वाडा लगातार मेहनत कर रहा है, काफी जोर लगा रहा है बेचारा। पीटीआई ने उसका नाम नया रख दिया टॉमी, फैसल वाडा का। बड़ा नामुनासिब है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फैसल वाडा ने यह खेल खुद ही शुरू किया था। तो फैसल वाडा बहुत मेहनत कर रहा है। कुछ और टाउट्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अब ये ओन चौधरी साहब को लाया गया मैदान में काफी अरसे के बाद, और अब वो भी दोबारा शुरू हुए। उम्मीद है कि अलीम खान और दीगर लोग भी आ जाएंगे। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।